और ठन पाल की तो खोपड़ी खराब हो गई। बताओ कि लक्ष्मी पाल वहाँ कंडी बना रहा है, धन पाल यहाँ भीख मांग रहा है, यहाँ इनका नाम है अमर पाल और दुनिया से चल बसे। वो वापस लौट करके आया और महात्मा जी से बोला कि गुरु जी ऐसा है, लक्ष्मी पाल कंडारचे भीख मांगे धन पाल और अमर पाल दुनिया से चले, ठीक है ठन पाल। इसका न कुछ अर्थ है न कोई जीवन में इसका प्रभाव है। तो नाम कुछ और काम कुछ और, यह ठीक नहीं है। तो जो हमारा नाम है वही नाम ठीक है। यह प्रसंग सुनाने का उद्देश्य यही है कि यदि हम नाम अच्छा रखते हैं, नाम यदि सार्थक रखेंगे तो उसका जीवन में अवश्य प्रभाव होता है। तो नाम कभी भी हम लोगों को अर्थ वाला और भगवत संबंधी नाम हो तो और अच्छी बात है। श्री गर्गाचार्य जी को गौशाला में आसन दे करके बैठाए नंद बाबा और घर पे धीरे से गए और जाकर के यशोदा और रोहिणी जी से बोले कि ऐसा है, अपने अपने लाला को लेकर के तुम लोग धीरे से गौशाला में चलो। वहाँ एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, गुरु जी आए हुए हैं, वह नामकरण हमारे पुत्र का करेंगे। श्री यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों आपस में विचार की कि जो पंडित जी आए हुए हैं ये असली ज्योतिषी हैं कि नकली ज्योतिषी हैं, यह हम लोगों को ज्ञान कैसे होगा। तो यह समझने के लिए रोहिणी जी अपने पुत्र को यशोदा जी के गोद में दे दी और यशोदा जी अपने लाला को रोहिणी जी के गोद में दे दी। ध्यान दीजिएगा, दोनों अपने अपने पुत्र का अदला बदला कर ली और सोची कि यदि ज्योतिषी जी अच्छे अगर जानकार होंगे तो समझ जाएंगे और यदि नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग समझ लेंगे कि ये अंजाद से ही भेटी ठीकने वाले हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास में रोहिणी जी और यशोदा जी अपने लाला को बदल करके बैठे, तो सबसे पहले यशोदा जी की ओर इशारा करते हुए गर्गाचार्य जी बोले कि देवी अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे देवी यशोदा, आपके जो गोद में लाला है ना, यह लाला आपके नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी जी के पुत्र हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनका नामकरण हमें पहले करना है, इसलिए इनका नामकरण मैं पहले करूंगा। ये इस संसार में सबसे बड़े बलवान होंगे, इसलिए इन्हें लोग बल के नाम से जानेंगे और दूसरों को आनंद देने में ये राम जी के समान है, इसलिए इन्हें बलराम दोनों नामों को एकत्रित कर करके बल और राम दोनों को मिला करके लोग इन्हें बलराम के नाम से पुकारेंगे। राम शब्द की व्युत्पत्ति जब भट्टो जी दीक्षित करते हैं तो भट्टो जी दीक्षित तो बहुत बड़े व्याकरणी हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ भगवान श्री सीताराम जी के बहुत अनन्य भक्त भी थे भट्टो जी दीक्षित। जितने भी अपने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में नामों की परिभाषा लिखते हैं तो किसी को एक लाइन यानी कि किसी को एक पंक्ति में, किसी को दो पंक्तियों में, लेकिन जब राम शब्द की व्युत्पत्ति करने के बाद राम शब्द की परिभाषा जब भट्टो जी दीक्षित लिखते हैं तो पूरे एक श्लोक में परिभाषा लिखते हैं। रमन्ते अनंते नित्यानंदे चिदात्मनि राम शब्द पदे नासौ पर ब्रह्मा भी दीयते। भट्टो जी दीक्षित लिखते हैं कि राम क्या है, तो रमन्ते अनंते नित्यानंदे चिदात्मनि, जो नित्य आनंद में मस्त रहने वाले जो अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि हैं, संसार के जो साधारण मनुष्य हैं, ये सब जिनमें रमन करते हैं, ऐसे हमारे राम जी हैं और यह राम साक्षात परब्रह्म के स्वरूप है। अच्छा, राम शब्द की व्युत्पत्ति जब होती है तो इसमें रमु क्रीडायाम धातु, रमु यानी क्रीडा अर्थ में इस रमु धातु का प्रयोग होता है। यानी जगतः सर्वान जीवान रमयति इति रामः, जो जगत के समस्त जीवों को, जगत के समस्त मनुष्यों को अपने में रमण कराते हो, वही राम है। और श्री वरद राजाचार्य जी जब लघु सिद्धांत में अपने
राम शब्द की परिभाषा लिखते हैं तो वो भी कम नहीं लिखते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, जिसमें योगी लोग रमन करते हो वह है राम जी। श्री गर्गाचार्य जी राम शब्द की व्याख्या करते हुए बताए कि जो आपके बड़े पुत्र हैं, हे नंद जी, जो आपके बड़े पुत्र हैं ये पूरे संसार को आनंद देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम भी होगा। और सबसे बड़े बलवान है इसलिए बल भी हैं, तो बल राम के नाम से ये संसार में जाने जाएंगे। अब उसके बाद रोहिणी जी की ओर इशारा कर करके गर्गाचार्य जी बोले कि हे रोहिणी जी, आपके गोद में जो यह लाला है ना, यह बालक है, यह यशोदा जी का बालक है और इनके तो अनेक नाम हैं, एक दो नाम नहीं है। बहुनी संति नामानी, इनके बहुत से नाम हैं, लेकिन उन बहुतों नामों में मैं एक नाम इनका रखूंगा। इनका नाम क्या होगा? कृष्ण। कृष्ण इसलिए कि जगतः सर्वान जीवान कर्षयति इति कृष्ण, जो जगत के समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, खींच ले, उन्हीं का नाम है कृष्ण। दोनों का बहुत सुंदर नामकरण करते हैं गर्गाचार्य जी। अब जब दोनों माताएं अपने अपने लाला को लेकर के अपने घर की ओर चलने लगी, यशोदा जी रोहिणी जी से बोली कि देखो बहना, गुरुजी नाम रखे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये बलराम और कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ ही लटपटा जाएगी, तो इसलिए तुम्हारे लाला का नाम जिनका बलराम है उनको हम बलुआ कहेंगे, और अपने मेरे जो लाला हैं जिनका नाम कृष्ण है तो कृष्ण कहना तो मेरे लिए भारी मुसीबत है, इसलिए इनको मैं कनुआ कहूँगी। तो हम लोग अपने लाला का एक अलग स्पेशल नाम रख लेते हैं, कनुआ और बलुआ। कोई झंझट नहीं, न बोलने में झंझट, न शब्द की हेरा फेरी, बोलने में भी आसानी और अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर नामकरण संस्कार वर्णन करते हैं गोस्वामी भागवतकार। और नामकरण के बाद भागवतकार लिखते हुए कहते हैं कि प्रभु अपनी अब नई नई लीलाओं से अपने माता पिता ब्रजवासी सबको आनंद दे रहे हैं। अनेक लीलाओं के माध्यम से प्रभु सबको आनंदित करते हैं। अब हुआ क्या, एक दिन की बात है, कन्हैया घर के अंदर आंगन में ही खेल रहे थे। इतने में यशोदा जी गई थी कहीं किसी काम से, वहां से जैसे लौट करके अपने आंगन में पहुंचे सो कन्हैया जैसे ही यशोदा मैया को देखे सो मैया बोल दिए। इतने में महल के अंदर से बलराम जी भी अपनी घुटरुगनी चाल चलते हुए जैसे कन्हैया के पास पहुंचे वैसे कन्हैया उन्हें भैया कह दिए। नंद बाबा इतने में कहीं से घूमते फिरते आ गए। नंद बाबा को देख करके भगवान श्री कन्हैया बाबा कह दिए। तो आज पहली बार कन्हैया अपनी मैया को मैया बोले हैं। यह सुन करके यशोदा जी के हृदय में बहुत ही आनंद, और अपने छत पे चढ़ी और चढ़ करके जोर जोर से आवाज दे करके यशोदा मैया बोलने लगी कि ऐसा है, मेरा लाला आज मुझे मैया कह करके बुलाया है, इसलिए सभी गोपियों को आवाज दे करके बुलाई और बोली कि ऐसा है कि अब हम सब लोगों को एक नया उत्सव मनाना है। देखिए, दो ऐसी स्थिति है, एक तो जब बच्चा करवट बदलता है तब माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है, और उसके बाद जब बच्चा बोलने लगता है तो माता पिता का मन बिल्कुल हल्का हो जाता है कि मेरा जो लाला है, मेरा जो पुत्र है, यह गूंगा नहीं है, यह बोलने में सक्षम है, बोलने में समर्थ है, इसलिए माता पिता को अधिक प्रसन्नता होती है। यशोदा जी को आज पहली बार प्रभु मैया बोले हैं। आइए हम सब भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि प्रभु अब आज से बोलना आरंभ कर दिए हैं। कहने लागे मोहन मैया मैया, 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 कहने लागे मोहन मैया मैया
मैया मैया मैया मैया मैया रे मैया कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे पितानंद सो बाबा रे बाबा 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 और हलधर को भैया भैया रे भैया और हलधर को भैया भैया रे भैया कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन यशोदा जी जब देखे कि आज मेरा लाला मुझे मैया कह रहा है तो बार बार मैया शब्द सुनने के लिए यशोदा जी बार बार अपने लाला को बुला रही है। अरे ओ कन्हैया, तो जैसे कन्हैया को यशोदा जी बुलाती हैं वैसे कन्हैया भी बोलते हैं हाँ मैया। तो बार बार मैया शब्द बोलने के लिए यशोदा जी कन्हैया कन्हैया कह करके बुला रही है। ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, 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 ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा। लय लय नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, लय लय नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। दूरी खेलन जनी जाहु लाल रे, दूर खेलने जनी जाहु लाल रे, दूरी खेलन जनी जाहु लाल रे, दूर खेलने जनी जाहु लाल रे। मार की काहू की गैया गैया रे गैया, मार काहू की गैया गैया रे गैया, कहने लागे मोहन मैया मैया,
कन्हैया लाल की जय। यशोदा जी आज बहुत ही हर्ष मना है, हर्षित हृदय है कि मेरा लाला आज पहली बार मुझे मैया कह करके बुलाया है। एक दिन की बात है, नारद जी प्रभु की बाल लीला देखने के लिए वृंदावन आ रहे हैं और जब नारद जी पहुंचे उससे पहले प्रभु अब लीला कौन सी करने जा रहे हैं कि प्रभु अपने मन में विचार किए, अभी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अभी घुटने और हाथ के बल चल रहे हैं, जिसको इधर कौन सी चाल कहते हैं? अच्छा, जो कुछ भी कहते हो आप समझ लीजिए, यानी दोनों घुटने और हाथ के बल चलने लगे। तो अब धीरे धीरे कोई वस्तु यदि मिल जाए तो उसे पकड़ करके खड़े होने का प्रयास करते हैं। तो किए क्या कि घर से बाहर तो अभी कोई बड़े लोग उठा करके ले जाए तो जा पाते हैं, नहीं तो अपने बल तो जा नहीं पाते हैं। लेकिन आज मन बनाए कि अपने बल से चलेंगे। तो पुराने समय में जो मकान बनाए जाते थे उसके ड्योढ़ी यानी चौखट कम से कम 1.5 फीट ऊंचा और 1.5 फीट चौड़ा होता था। अब नंद बाबा भी कोई साधारण ऐसे वैसे तो है नहीं, सरदार हैं, अपने ब्रजमंडल के मुखिया हैं, तो इनका महल भी बढ़िया दिव्य बना हुआ है। अब प्रभु किए क्या, जब वो किसी तरह से प्रयास कर करके चौखट को पकड़ कर खड़े तो हो गए, लेकिन जब खड़े हुए तो मस्तक के बराबर चौखट है इनका, क्योंकि अभी 1.5 फीट के हैं भी। अब धीरे धीरे इधर उधर हाथ पैर फेंक करके ऊपर तो चढ़ गए किसी तरह से चौखट के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, चौखट के ऊपर प्रभु प्रयास कर करके चले गए। लेकिन जब मन में यह विचार किए कि अब किधर उतरे, तो चढ़ने को तो चढ़ गए, लेकिन अब उतरते समय अब एकाएक कूद भी नहीं सकते क्योंकि डर लग रहा है, कूदेंगे तो चोट लग जाएगा। और जैसे चौखट है तो जिस साइड में उतरना हो उस साइड के कोने को तो पकड़ा नहीं जा सकता है, उतरने के लिए दूसरे साइड के कोने को हाथ से पकड़कर तभी इधर लटक सकते हैं। अब आप विचार कीजिए कि दूसरे साइड के चौखट के दूसरे साइड के कोने को पकड़ तो लिए हाथ से, लेकिन जैसे पीछे की ओर पैर नीचे कर करके लटके और लटक गए चौखट पे। अब नीचे पैर जब हिलावे तो जमीन मिले ही नहीं। अब यदि हाथ छोड़ देते हैं तो जमीन पे धराम से गिरेंगे, और हाथ नहीं छोड़ते हैं तो लटके हुए हैं चौखट पे। इतने में नारद जी आ गए, और नारद जी जैसे आए और देखे कि वाह, नंद बाबा के चौखट पे आज पूरे ब्रह्मांड को लटकाने वाले स्वयं लटके पड़े हैं। अब भगवान नारद जी की ओर देख रहे हैं, वो कभी अपने को देखते हैं, कभी नारद जी की ओर कि अब करे तो क्या करे, अगर हाथ छोड़े तो नीचे धराम से गिरते हैं और ऊपर चढ़ने की अब हिम्मत नहीं है। नारद जी तो यह दृश्य देख करके बिल्कुल गदगद और आनंदित हो गए कि जय हो प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। आपकी लीला को देख करके तो अच्छे अच्छे लटके हुए रहते हैं, लेकिन आज आप भगवान हो करके, ब्रह्म हो करके अपने भक्त के प्रेम और स्नेह के कारण स्वयं अपने भक्त के चौखट पे लटके पड़े हैं। ऐसे दयालु कृपालु और कौन हो सकते हैं। एक दिन की बात है, प्रभु किए क्या, अच्छा भगवान भी नई नई लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे जब थोड़े बड़े हुए तो चलने लगे। अच्छा, बीच का एक प्रसंग और हम लोग श्रवण कर ले कि श्री रामा अवतार हो, श्री कृष्णा अवतार हो, और भोले बाबा हमारे दर्शन के लिए ना आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भोले बाबा औघड़ का वेश बनाए और पहुंच गए कहां पे, वृंदावन में, प्रभु का दर्शन करने के लिए नंद गांव में। लेकिन जब से पूतना प्रभु को लेकर के भाग गई थी, यानी भागने का प्रयास की थी, तब से प्रभु को नजदीक से किन्हीं अज्ञात व्यक्ति को दर्शन नहीं करने दिया जाता है। सभी ब्रजवासी विचार करके सोचे कि कोई भी अनजान व्यक्ति आता हो तो उसे प्रयास पहले यह किया जाए कि कन्हैया को दिखलाया ही ना जाए, और यदि देखे भी तो दूर से देखे। भोले बाबा जब औघड़ का वेश बना करके आए
तो औघर का वेश देख करके तो वैसे भी सभी ब्रजवासी डर गए। अच्छा, आप विचार कीजिए, यदि हमारे आपके सामने शंकर भगवान आकर के खड़े हो जाए और बोले कि देखो मैं आ गया तुम्हें दर्शन देने के लिए, तो हम लोग को विश्वास होगा? हम लोग यही समझेंगे कि कोई वेश बना करके घूम रहा होगा औघर। भोले बाबा वाघंबर पहने हुए हैं, पैर से मस्तक तक भभूत लगाए हुए हैं, माथे पे जटा है, गले में सांप धारण किए हुए हैं नाग देवता, एक हाथ में त्रिशूल लिए हैं, उसी त्रिशूल में डमरू बांधे हैं, कांधे पे झोली लटकाए हुए हैं और पहुंच गए नंद बाबा के दरवाजे पे और जोर जोर से आवाज देने लगे कि अरे ओ यशोदा मैया। यशोदा जी बाहर निकली, देखी कि औघर बाबा प्रणाम की और तुरंत अंदर गए और एक पात्र में अन्न, दाल, चावल, आटा ये सब रख करके अलग अलग, और उसी में 11 रुपए रख करके बाहर आई और जैसे भोले बाबा को भिक्षा देने लगी, भोले बाबा बोले हमें यह नहीं चाहिए। बहुत सुंदर एक भजन है, आइए इस प्रसंग का हम लोग उस भजन के माध्यम से दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं कि भोले बाबा आए हैं किस लिए, अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए, और कैसे बन करके आए हैं और क्या कह रहे हैं। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, आज गोकुल के गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। भोले बाबा कैसे बन करके आए हुए हैं तो संत कहते हैं कि बिल्कुल औघर बन करके आए हुए हैं, शरीर पे भभूत लगाए हैं, एक बाघंबर लपेटे हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हैं, झोली लटकाए हुए हैं और नंद बाबा के द्वार पे आकर के खड़े हैं। अंग विभूति रमाए जोगे, बाघंबर कटी में सोहे, अंग विभूति रमाए जोगे, बाघंबर कट में सोहे, अंग विभूति रमाए जोगे, बाघंबर कटी में सोहे, अंग विभूति रमाए जोगे, बाघंबर कट में सोहे, जटा मुकुट में गंग विराजे, 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 कर में जपते हैं माला, आज गोकुल की गलियों घूमे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला,
नाथ को देख करके यशोदा जी जब भिक्षा देने के लिए अन्न आदि वस्तु लेकर के आई तो भोले बाबा मना कर दिए कि हमें ये नहीं चाहिए, हम तो आपके लाला का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वही दर्शन करवा दीजिए, वही हमारी भिक्षा है और ये अन्न धन आदि हमें नहीं चाहिए। यशोदा जब द्वार पे आए अपने सुत को गोद लिए, यशोदा जब द्वार पे आए अपने सुत को गोद लिए, यशोदा जब द्वार पे आए अपने सुत को गोद लिए, यशोदा जब द्वार पे आए अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए, अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरते राम नाम को, चले सुमिरते राम नाम को, चले सुमिरते कृष्ण नाम को, चले सुमिरते कृष्ण नाम को, कैलाशी का शिवा वाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला गलियों में जोगी मत वाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। श्री शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। भोले बाबा हमारे जब अपने आराध्य का दर्शन किए तो बड़े ही आनंद में भर करके प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। एक भोले बाबा का प्रसंग आ गया तो एक बात मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि आज मेरे मन में विचार आया आते समय, यद्यपि मैं कथाओं में बोलता हूँ लगभग ये बातें, लेकिन आज 4 दिनों से कथा हो रही थी तो कभी ऐसा प्रसंग नहीं आया जिसके कारण यह बोला जाए, लेकिन आज मेरी इच्छा हुई कि अवश्य इसको बोलूँगा। उगना महादेव जो हम लोगों के पास में ही और आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि उनके सानिध्य में जन्म लेने का और रहने का सौभाग्य सब प्राप्त हो रहा है। उगना महादेव जा करके दर्शन करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पे जिस कुएं का जल ले करके बाबा को चढ़ाया जाता है, उस कुएं में जब झांक करके देखे तो कम से कम 10-12 प्लास्टिक का बोतल जिससे पानी लोग पीते हैं, वह बोतल उसी कुएं में पड़ा हुआ है। और आप विचार कीजिए, अब वो
किसी पर्सनल व्यक्ति के अंदर में मंदिरों में, एक मंदिर की केवल बात नहीं कह रहा हूं, जहां भी मंदिरें हैं कुछ जगहों को छोड़ करके अधिकतर जगहों पे आपको ऐसी समस्या दिखाई पड़ेगी कि यदि तालाब का जल चढ़ाया जा रहा हो तो पूरा आसपास का कूड़ा करकट उसी तालाब में मिलेगा आपको। यदि कुएं का जल चढ़ाया जा रहा हो तो उस कुएं में भी आपको कूड़ा करकट मिलेगा। अब वह मंदिर किसी पर्सनल आदमी के अंदर में है या ट्रस्ट के अंदर है या सरकार की, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इससे हमारा मतलब नहीं। हमारा मतलब केवल इतना है कि अगर मंदिर की व्यवस्था आप देख रहे हैं, मंदिर के व्यवस्थापक बने हैं, तो कम से कम इतना तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए कि भोले बाबा के आसपास में कम से कम सफाई हो। और जिस कुएं का जल, अच्छा कोई भी व्यक्ति बोतल से यदि पानी पीता है तो अच्छा मुंह लगा करके पिएगा, नहीं तो समोसा खा रहा है बगल में पानी पी, जूठे का तो उसे ध्यान है नहीं। अब जूठा बोतल उस कुएं के अंदर में पड़ा है जिसका परिणाम है कि पूरा जल जूठा हो चुका है, और वह जूठा जल भोले बाबा के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो भोले बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे कि आपको साप देंगे। अब तो या तो भोले बाबा जाने, नहीं तो अब आपका प्रारब्ध जाने। ये तो ये कहिए कि भोले बाबा हमारे दयालु कृपालु हैं और ऐसे वो देवता हैं, ऐसे भगवान हैं कि उनके भक्त यदि कुछ गलती भी करे तो अपने भक्तों के लिए वो भगवान से लड़ भिड़ जाते हैं, इसीलिए वो कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन देखिए, विनम्रता पूर्वक मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे मंदिर के व्यवस्थापक हो, उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि मंदिर की व्यवस्था ठीक रहे, और जो लोग वहां दर्शन करने जा रहे हैं उनकी भी 50% जिम्मेदारी है कि वहां सफाई रखने का प्रयास करें। और जो लोग दर्शन करने जाने वाले हैं वो सब लोग बड़े दूध के धोए नहीं होते हैं, गए समोसा खाए, कागज वहीं फेंक दिए, चले आए। कई लोगों को मैं देखता हूं कि अगर मंदिर पे जैसे बाल वगैरह मुड़वाना, मुंडन अथवा कोई कीर्तन भजन माने हैं तो जाएंगे वहां भोज भंडारा करेंगे, पत्तल एक साइड में फेंकेंगे, भोजन यदि बच गया है उसको भी वहीं बहाएंगे, दाल फेंक देंगे, चावल फेंक देंगे, पत्तल गिलास फेंक फाक करके, यानी चारों तरफ गंदगी कर करके घर पे आ जाएंगे और यहाँ प्रसन्न रहेंगे कि हम भगवान की भक्ति कर करके आए। अरे भक्ति करके नहीं, आप गंदगी फैला करके आए हैं। तो इसलिए मंदिर पे भी जो जाने वाले हों यह प्रयास करना चाहिए कि यदि एक कागज वहां फेंक रहे हैं उस कागज को अपने साथ उठा करके जहां कहीं कूड़ादान रखा हो या उसे सफाई कर करके आने का प्रयास करना चाहिए। व्यवस्थापक की भी कमी है और दर्शन करने जाने वाले लोगों की भी कमी है। अच्छा, प्रसंग आ गया तो एक बात मैं और भी निवेदन कर दूं कि आज दुर्भाग्य हमारे समाज का यह है कि जो मठ मंदिर समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया गया था, वह मठ मंदिर अब राजनीति और नहीं तो धन उगाही का, अधिकतर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन अधिकतर मठ मंदिर या तो राजनीति और नहीं तो धन उगाही का अड्डा बन गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग मंदिर में केवल लोभ से जाना प्रारंभ कर दिए। इसका मैं उदाहरण बताता हूं आपको। उगना महादेव बगल में ही है, लेकिन तमाम लोग ऐसे होंगे आसपास के कि जो यहाँ नहीं जा करके वो महाकालेश्वर भगवान के यहाँ दर्शन करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उगना महादेव के पास हमारी इच्छा, हमारा मनोरथ पूरा नहीं होगा, और उज्जैन महाकाल भगवान के पास जाएंगे तो वहाँ हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तो जिस मंदिर में हमारी मनोरथ पूरा हो उसी मंदिर में हम जाकर दर्शन करेंगे। ये हमारी मानसिकता बन गई है। अगर गांव में हनुमान जी कहीं चौराहे पे मंदिर बना हो तो बेचारे हनुमान जी खड़े खड़े धूल फांकते रहते हैं, कोई एक अगरबत्ती दिखलाने नहीं जाता है। और वहीं राजस्थान बालाजी भगवान जो है हनुमान जी, वहां लोग जाकर के दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां जाने से हमारी मनौती पूरी हो जाएगी, और गांव में जो चौराहे पे हनुमान जी खड़े हैं उनसे हमारी मनौती पूरी नहीं होगी। अच्छा, लोग भी ऐसे ऐसे मूर्ख हैं कि क्या कहा जाए। हनुमान जी को ट्रैफिक पुलिस बना करके लोग खड़ा कर देते हैं। तमाम आप चौराहों पे देखिए, बेचारे गदा लिए, हाथ में एकदम हाथ नीचे किए और एकदम सड़क के किनारे मंदिर बना देते हैं। ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई धूप।
गदा लिए कि जैसे सड़क के किनारे ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं वैसे हनुमान जी को खड़ा कर देते हैं। ऐसा मंदिर बनाने से आपको क्या मिलना है? देखिए, एक बहुत सुंदर बात है कि हम लोग अगरबत्ती 2 जगह पे जलाते हैं। कहां कहां? एक तो भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में, और दूसरे अपने घर में। समझ गए? भगवान के सामने मंदिर में जाकर के अगरबत्ती जलाते हैं, क्यों? भगवान को बुलाने के लिए। और घर में अगरबत्ती जलाते हैं, क्यों? मच्छर को भगाने के लिए। घर में जो मूर्ति जलाते हैं मच्छर अगरबत्ती, वो किस लिए जलाते हैं? मच्छर को भगाने के लिए। और मंदिर में जो हम अगरबत्ती जलाते हैं वो किस लिए जलाते हैं? भगवान को बुलाने के लिए। लेकिन विडंबना यह है कि जो मंदिर में हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ भगवान आते नहीं, और जो घर में मच्छर अगरबत्ती जलाते हैं तो यहाँ से मच्छर जी सब जाते नहीं। आप कभी कभी आप देखेंगे ऐसा कि जो मूर्ति आप जला करके रखे हैं ना मच्छर को भगाने के लिए, उसी पे आपको 2-4 मच्छर बैठ करके मीटिंग करते हुए मिलेंगे आपको। यानी मच्छर अगरबत्ती जला रहे हैं आप मच्छर को भगाने के लिए, और उसी पर वो बैठ करके मीटिंग करते हैं कि आज हमला किधर करना है। कारण क्या है कि मंदिर में जो हम अगरबत्ती जला रहे हैं वहां हमारे भाव में मिलावट है, और जो घर में हम अगरबत्ती जला रहे हैं यहाँ उस अगरबत्ती वस्तु में मिलावट है, तो इसलिए वहां भगवान आते नहीं और यहाँ मच्छर जाते नहीं। तो मिलावट चाहे जहां कहीं भी हो वो ठीक नहीं है, चाहे भाव में मिलावट हो चाहे किसी वस्तु में मिलावट हो। इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे यही है, और जहां कहीं भी कथा होती है लगभग जगहों पे मैं यह निवेदन करता हूं, बात कहता हूं कि गांव में अगर कहीं कथा करने के लिए गए तो तमाम लोग, महाराज जी कोई अगर साधु हो तो दे दीजिए, हमारे गांव में एक मंदिर है उसमें पूजा करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब आपके गांव में जितने लोग हैं सब असाधु हैं। आप अगर बाहर से कह रहे हैं कि कोई साधु दे दीजिए, कोई पुजारी दे दीजिए, तो इसका मतलब गांव में जितने हैं वो सब पुजारी नहीं है, साधु नहीं है। समस्या यह है कि चाय की दुकान पे बैठ करके 4 घंटे गप लगाना हो, बकवास करना हो, उसके लिए हमें समय मिल जाता है। कहीं बैठ करके मुखिया या किसी पार्टी आदि की बात करनी हो, बकवास करना हो, चर्चा करना हो, उसके लिए हमें समय मिल जाता है। लेकिन वहीं भगवान के कथा में जाना हो, मंदिर में जाना हो, तो क्या बतावे, अब तो हम चाहते हैं लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा है। और तमाम लोग तो ऐसे कि तुरंत आपको बोलेंगे कि अरे भाई साहब क्या बतावे, कथा में तो चलना चाह रहे थे लेकिन इस समय इतनी व्यस्तता है कि जहर खाने की फुर्सत नहीं है। मैं तो कह देता हूं कि इस समय तो आप बैठे हैं, खाली हैं, मंगवाया जाए ग्रहण कर लीजिए, जहर खाने की फुर्सत नहीं है। इसी तरह के भी लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं निवेदन यही करूंगा कि बाहर में आप तीर्थों में जाइए दर्शन करने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जाइए। लेकिन गांव में यदि मंदिर है तो उसकी पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी पूरे गांव की है। अगर गांव के मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है तो गांव में एक ऊर्जा रहती है, गांव में जागृति रहती है, रोग व्याधि विपत्ति आपत्ति इन सब का निवारण होता रहता है। तो गांव के मंदिर की व्यवस्था पहले करनी चाहिए, उसके बाद आप बाहर जाइए दर्शन करने। और बाहर के मंदिरों में हम लोग जो लोभ से जाते हैं इसलिए भीड़ अधिक हो जाती है। अच्छा, विडंबना भी हमारे यहाँ ऐसी है कि क्या बतावे महाराज। सोमवार के दिन लोग शंकर भगवान के मंदिर में बिल्कुल एकदम टूट पड़ते हैं कि जैसे मंगलवार के दिन शंकर भगवान मंदिर छोड़ करके भाग जाते हैं। सोमवार के दिन विशेष महत्व है, आप जाइए, लेकिन भीड़ में लोग अधिक भक्ति खोजने का प्रयास करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के यहाँ जाकर के देखिए, वो रगड़ा रगड़ी, वो भयंकर भीड़ कि लगता है आज सब हनुमान जी को यहाँ से उठा करके बिना ले गए मानेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है। और सावन का समय आ रहा है, सावन में आप जिधर देखिए उधर बढ़िया एकदम बोल बम बोल बम। अच्छा, बोल बम की अगर बात आ गई तो उसमें भी मैं एक अपने विचार को व्यक्त करना चाहूंगा कि आज जो जल चढ़ाने के लिए बोल बम बन करके देवघर या जहां कहीं भी जाते हैं उनमें तमाम लोगों को मैं देखता हूं या तो बैठ करके ताश खेलेंगे, नहीं तो गांजा पिएंगे। क्यों? शंकर भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।
अरे महापुरुष, भगवान की सारी लीलाओं को आचरण में नहीं लाया जाता है। अब भगवान श्री राम जी का हम चरित्र अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या वो समुद्र पे पुल बांधे थे तो हम बांध सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम अपने जीवन में अनुकरण करते हैं, लेकिन क्या वो गिरिराज पर्वत उठाए थे तो हम लोग भी पर्वत उठा सकते हैं? तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो लीलाएं दो तरह की होती है, एक लौकिक और दूसरी अलौकिक है। तो लौकिक लीलाओं का हमें अनुकरण करना चाहिए और अलौकिक लीलाओं का हमें केवल श्रवण करना चाहिए। तो शंकर भगवान के ऊपर भांग धतूर आदि जो चढ़ाया जाता है, ये शंकर भगवान की अलौकिक लीला है, इसलिए उन लीलाओं का अनुकरण करना नहीं चाहिए। और कीजिए तो फिर पूरा कीजिए। घर में यदि एक सांप दिख जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी, और शंकर भगवान हमारे गले में लपेटे घुमा करते हैं। आप गांजा शंकर भगवान का, अच्छा बड़ी विचित्र स्थिति भी है, हमारे समाज में ऐसे ऐसे दुष्प्रचार हो चुके हैं जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा, कहीं पे भी किसी प्रमाणित ग्रंथ में नहीं है, लेकिन समाज में खूब प्रसिद्धि है। अब महाभारत घर में रखो तो महाभारत हो जाएगा, पता नहीं किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। शंकर भगवान का ये गांजा भांग बूटी है, प्रसाद है, तो पीना चाहिए। हमें तो आज तक किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिला, न कहीं किन्हीं गुरुजनों से सुनने को मिला कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ हो। तो ऐसे ऐसे दुष्प्रचार हमारे समाज में प्रचलित है कि क्या कहना। बस मैं निवेदन यही करूंगा कि मंदिर चाहे जो कोई भी हो, यदि अधिक भीड़ है तो भीड़ में भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिर में आज पॉकेटमारी हो जाता है, कारण क्या है कि एक ही साथ लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में, सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर में टूट पड़ते हैं, जिसका परिणाम कि गलत लोगों को उनको गलत कार्य करने का मौका मिल जाता है। आप तो आश्चर्य करेंगे, आज तक अयोध्या जी 16-17 वर्ष हो गया रहते हुए, लेकिन मंगलवार के दिन में कभी हनुमानगढ़ी दर्शन करने नहीं गए। तो क्या हनुमान जी के कृपा पात्र हम नहीं हैं? हनुमान जी के दुश्मन थोड़ी है। लेकिन अब पता, देखिए एक कहावत भी है कि भीड़ में गया सो, अब आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग अगर जिनको जानकारी करना हो तो बाद में पूछ लीजिएगा। तो भीड़ में जाकर के भक्ति करना ये कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। समय का अपना महत्व है। सोमवार है तो आप घर में बैठ करके भोलेनाथ की आराधना कीजिए, मंगलवार है तो घर में बैठकर हनुमान जी की आराधना कीजिए, लेकिन मंदिर में जा करके भीड़ भाड़ लगाना ये सब ठीक नहीं है। तो हम लोगों को भी बदलने की आवश्यकता है, और जो मंदिर के व्यवस्थापक है वह भी बदलने की उन्हें भी आवश्यकता है। और एक बात मैं और विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मंदिर में आपका शोषण किया जाता हो, जिस मंदिर में आपको ठगी किया जाता हो, ये समझ लीजिए कि उस मंदिर में माता जी नहीं है। बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा मंदिर का, लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे प्रसिद्ध धर्म स्थल है जहां यदि चले जाइए तो जबरदस्ती लोग पॉकेट से आपके पैसा निकाल लेंगे। मत जाइए वहां पे, कोई वहां देवी जी है ही नहीं है, शंकर भगवान है ही नहीं है। जहां अगर भक्तों को परेशान किया जाता हो, जहां भक्तों को बेवकूफ बनाया जाता हो, जहां उनके भक्तों को मूर्ख बना करके जबरदस्ती पैसा लिया जाता हो, वहां भगवती कभी रह सकती है? कभी शंकर भगवान वहां रह सकते हैं? वो मंदिर नहीं है, वहां बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है जहां इस तरह के व्यवहार करने वाले लोग विराजमान हैं। तो इसलिए मठ मंदिर में कभी भी आप जाएं तो यह प्रयास करना चाहिए कि वहाँ सफाई और सब व्यवस्थित कर करके आवे, गंदगी नहीं करनी चाहिए। और जब भी आप जाइए तो श्रद्धा भाव से पूजा होनी चाहिए। और सर्वप्रथम तो ध्यान यह रखना चाहिए कि गांव का यदि मंदिर है उस मंदिर पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। थोड़ा इधर उधर चले गए थे, लेकिन इधर उधर जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे तो फिर समाज के लोग इधर उधर भटकते रहेंगे। तो समाज के लोगों को इधर उधर से रोकने के लिए हमें थोड़ा व्यास गति से इधर उधर जाना पड़ता है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवतकार बहुत सुंदर श्री कृष्ण कन्हैया लाल के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है, प्रभु दोनों भाई करते क्या हैं, श्री कृष्ण एवं बलराम जी के धीरे से कभी खड़े होकर के चलते हैं और कभी घुटने और हाथ के बल चलते हैं। अब धीरे धीरे खड़े होने के कारण गेट से बाहर भी अकेले चले जाते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं कि दरवाजे पे यदि कोई बछड़ा बैठ करके पाज कर रहा हो तो जा करके उसके पूंछ को जोर से पकड़ लेते हैं। और आप जानते हैं किसी अगर पशु के पूंछ को जोर से पकड़िए तो तुरंत उठ करके खड़ा होगा, और यदि बंधा नहीं है तो भागना प्रारंभ कर देगा वो। अब जैसे बछड़े के पूंछ को हमारे कन्हैया पकड़ते हैं, वैसे वह बछड़ा आगे पीछे देखता है नहीं, तुरंत उठ करके खड़ा हुआ और भागने लगता है। और जैसे वह भागना प्रारंभ किया सो और एक जोर से पकड़ लेते हैं। अब आगे आगे बछड़ा भागा जा रहा है और पीछे से इनको घसीटते लिए चला जा रहा है। ये जब दृश्य बड़े लोग देखते हैं, डंडा लेकर के दौड़ करके जाकर उठा करके किसी तरह से लाते हैं। कभी कभी कहीं कोई सांप दिख जाए तो सांप को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कभी कभी तो कोई आदमी रास्ते से जा रहा हो, कोई राही यात्री, तो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जब कुछ दूर आगे निकल जाते हैं और वह आदमी यात्री देखता है कि कोई बालक मेरे पीछे आ रहा है, और जब कन्हैया देखते हैं कि अरे ये तो दूसरा कोई है, अब दौड़ करके फिर भाग आते हैं। इस तरह से कभी कभी तो दोनों पहुंच जाते हैं कहां, नाली के पास, और दोनों नाली में उतर करके बढ़िया बलराम जी भी और एक तरफ कन्हैया भी एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं और नाली में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। अब जैसे यशोदा जी रोहिणी जी देखी, वैसे तुरंत दौड़ करके जाती है और उठा करके लाती है, फिर नहला वगैरह करके वस्त्र वगैरह पहना करके तब स्वच्छ करती है। धीरे धीरे हमारे कन्हैया अब बड़े हो गए। बड़े जब हुए तो बाहर भी घूमने के लिए जाने लगे। एक दिन की बात है, एक वृक्ष के नीचे एक बांसुरी बेचने वाला व्यापारी बैठा हुआ था और एक बांसुरी निकाल करके उस पे कुछ स्वर लगा रहा था। हमारे श्री कन्हैया पहुंच गए पास में। अच्छा, भोले बाबा समझ गए कि आज हमारे प्रभु बांसुरी लेने की इच्छा से इस व्यापारी के पास में आए हैं, तो किए क्या कि बांसुरी बन करके गए और उस व्यापारी के झोली में बैठ गए अंदर। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे कन्हैया जो बांसुरी बजाते हैं वो बांसुरी कोई बांस की बनी हुई बांसुरी नहीं है, साक्षात भोले बाबा ही वो बांसुरी के रूप में प्रभु के पास विराजमान रहते हैं। भोले बाबा किए क्या कि बांसुरी का वेश बना करके उस व्यापारी के झोली में जा करके विराजमान हो गए। कन्हैया गए उस बांसुरी बेचने वाले व्यापारी के पास बैठ करके व्यापारी से बोले कि अरे भाई साहब, एक हमें भी बांसुरी आप देंगे? वह बांसुरी बेचने वाला बोला कि ऐसा है बालक, ये बांसुरी खेलने की बांसुरी नहीं है, ये बांसुरी बहुत कीमती है और संगीतकार जो बांसुरी को बजाने वाले हैं वो इस बांसुरी को बजा सकते हैं, ये बच्चों के खेलने वाली बांसुरी नहीं है। कन्हैया बोले अरे क्या बात करते हो, हम बजा लेते हैं, बहुत बढ़िया बजा लेते हैं। वह बांसुरी बेचने वाला देखा कि ये तो छोटा सा बालक है, क्या बजा पाएगा, तो वह एक राग का नाम लेते हुए बोला कि यह राग यदि अपनी बांसुरी से तुम निकाल दो तो हम बांसुरी तुम्हें निःशुल्क दे देंगे। और भगवान की कृपा, जैसे ही व्यापारी अपने झोली में हाथ लगाया बांसुरी एक निकालने के लिए, सो जो शंकर भगवान बांसुरी बन करके झोली के अंदर विराजमान थे, वो शंकर भगवान ही उस व्यापारी के हाथ में आ गए, यानी जो बांसुरी थी। और उस बांसुरी को निकाल करके जैसे ही वह व्यापारी कन्हैया को दिया, सो कन्हैया जैसे अपने ओष्ठ से बांसुरी को लगाए, सो समस्त राग रागिनियां बांसुरी से प्रस्फुटित हो गई।
यह देख करके वह व्यापारी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और वह बांसुरी उन्हीं को समर्पित कर करके हमारे कन्हैया को देख करके वह व्यापारी वहां से चला जाता है। अब आज से हमारे कन्हैया बंसी बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले भी बन गए। अब जहां कहीं भी बैठते हैं अपने सभी ब्रजवासियों को बांसुरी बजा बजा करके बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। किन्हीं को बुलाना भी हो तो कन्हैया हमारे बांसुरी बजा करके याद करते हैं और वह तत्काल उस समय चला आता है। और बांसुरी की तो महाराज इतनी विशेषता है कि क्या कहना। एक दिन की बात है, गोपियां कन्हैया से बोली कि कन्हैया जानते हो ये जो तुम बांसुरी बजाते हो, अगर इसी तरह से बांसुरी बजाते रहे तो हम लोग किसी न किसी दिन घर से भगा दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बांसुरी की ध्वनि सुन करके हम लोगों की स्थिति ये हो जाती है, अब जैसे कोई भोजन बना रही हो, गोपियां कहती है कि यदि हम भोजन बनाते हैं तो भोजन में एक चूल्हे पे दाल चढ़ी हुई है और एक चूल्हे पे खीर बन रही है। अब खीर में चीनी डालना चाहिए, तो जब तुम बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हो तो हम लोग भूल जाते हैं, हम लोगों का ध्यान और मन तुम्हारे बांसुरी की ध्वनि पे चला जाता है। तो खीर में चीनी डालना चाहिए तो हम लोग खीर में नमक डाल देते हैं, और दाल में नमक डालना चाहिए तो दाल में चीनी पड़ जाती है। एक दिन की बात है, तुम बांसुरी बजाना आरंभ किए और उसी समय मेरी यही स्थिति हो गई, दाल में चीनी और खीर में नमक पड़ गया। वो तो ये कहो कि अपनी सास को भोजन देने से पहले मैं भोजन कर ली, नहीं तो अगर कहीं मेरी सास कर ली होती तब तो आज मुझे गांव में इधर उधर भटकना पड़ता, मुझे जगह नहीं मिलता घर में रहने के लिए। गोपिया बोली कि कन्हैया जो भी लीला आपकी है सब ठीक है, लेकिन बांसुरी बजाने की लीला हम लोगों को ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने कार्य को भूल जाती है जब आप बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक भजन है भगवान की बांसुरी की महिमा के प्रसंग में। आइए हम सब उसे गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 मुस्कान तेरी प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, तेरी प्यारी घायल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और बंसी के विषय में सभी गोपियां कहते हैं कि कन्हैया ये बांस की हो करके इतनी प्रभावशाली है यह बंसी, तो यदि सोने की होती तो बंसी की तुम्हारे कितनी प्रतिभा होती, कितना प्रभाव होता। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी,
होती तो क्या करती बंसी। जब बांस की हो करके, जय हो, जब बांस की हो करके इतना कर खाती तेरी बंसी पागल कर जाती है। तेरी बंसी पागल कर जाती है। तेरी बंसी पागल कर जाती है। अगले पंक्ति में संत कहते हैं कि हमारे कन्हैया जो बांसुरी बजाते हैं, इस बांसुरी की क्या विशेषता है। तो अगर अगला व्यक्ति बहुत क्रोध में हो तो शांत हो जाता है, कोई रूठा हुआ हो तो मान जाता है, और कोई सो रहा हो तो वो जाग जाता है प्रभु की बंसी की ध्वनि सुन करके। सोते को जगाती है, रोते को हंसाती है। 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 रूठे को मनाने की, जय हो, रूठे को मनाने की कला इसमें आती है। रूठे को मनाने की कला इसमें आती है। तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। तेरी प्यारी घायल कर जाती है। कन्हैया के विषय में ही कहते हैं कि कन्हैया आप काले हो करके, सांवले हो करके पूरे संसार को अपना दीवाना बना लिए हैं। यदि आप गोरे होते तो क्या करते? यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन? यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन? यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन? यदि गोरे
करते मन मोहन। जब सावली सूरत पर, जब सावली सूरत पर, जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती, काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। सावली सूरत पर दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की भगवान की बांसुरी की इतनी महिमा है कि जो एक बार यदि यह ध्वनि सुन ले तो फिर वह अपने होश में अपने आप में नहीं रह सकता है। एक दिन की बात है, एक गोपी कन्हैया को देखने की इच्छा से, नंद नंदन को देखने की इच्छा से आती है नंद बाबा के महल के दरवाजे पे। दरवाजे पे खड़ी हो करके अच्छा अपने मन में विचार की कि यदि केवल किसी के लाला को, किसी के बेटे को देखने के लिए अगर जाऊंगी तो हो सकता है उसके मन में कहीं यह संदेह हो जाए कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के बेटे को अगर आप बहुत बड़ाई कर दीजिए, ध्यान से देख लीजिए, अगर कहीं बीमार पड़ गया तो फिर पूरे बीमार होने का ठिंगरा आपके माथे पे ही फोड़ेगी वह, कि वो आ करके देख गई, नजर लगा दी मेरे बेटे को, इसीलिए मेरा बेटा बीमार हो गया। तो वह गोपी मन में विचार की कि अगर मैं केवल नंद के लाला को देखने के इच्छा से जाऊंगी, अगर कहीं कोई समस्या दिक्कत हुई तो यशोदा जी तो फिर बिल्कुल हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो बहाना बना करके जाती है। कौन से बहाना? गोबर लेने की बहाना। बहुत सुंदर यह भगवान की लीला है, बहुत सुंदर प्रसंग है कि वह गोपी गोबर लेने की बहाना बना करके यशोदा जी के दरवाजे पे गई और जाकर के आवाज देती है, अरे ओ यशोदा बहना, ओ यशोदा बहना। यशोदा जी अपने घर से निकली बाहर, बोली हाँ बहन बताओ क्या बात है। वह गोपी बोली, कई लोगों का ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो थोड़ी सावधानी और शांति बना करके रखिए, क्योंकि व्यास गद्दी से कौन क्या कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं एक एक लोगों का रिपोर्ट यहाँ रहता है। तो इसलिए शांति का परिचय देते हुए आप लोग बैठिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
नहीं तो बात समस्या यह रहती है ना कि जैसे ऐसा लगता है कि हम कुछ फालतू बैठ करके यहाँ बकवास कर रहे हैं। जब नीचे लोग आपस में बात करते रहते हैं तो इच्छा होती है कि कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो तो पहले वही बात सुन लिया जाए, तो उसके बाद फिर जो है, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है जो मैं कर रहा हूँ, और आप लोग जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो अनइम्पोर्टेंट बात है। तो इसलिए आप सब थोड़ी शांति बना करके रखें। श्रीमद् भागवत भगवान की वह गोपी नंद बाबा के द्वार पे गई और जा करके यशोदा जी से बोली कि यशोदा बहना, कुछ हमें गोबर की आवश्यकता थी, यदि आप कहो तो आपके गौशाला से हम गोबर ले लें। यशोदा जी भी हंस करके बोली कि अरे बहना, गोबर के लिए भी पूछने की बात है, जाओ ले लो। अब वो कह तो रही है गोबर की बात, मांग तो रही है गोबर, लेकिन ध्यान गोबर पे नहीं है, ध्यान कन्हैया पे है कि कन्हैया कहाँ है, वो दिख नहीं रहा है। अब कभी इधर उधर देखती है, कभी पीछे देखती है, कभी अंदर देखती है, लेकिन कन्हैया कहीं दिख नहीं रहे। फिर बाद में जब यशोदा जी यह कह करके कि ठीक है बहन जाओ तुम गोबर ले लो, जब अपने घर में जाने लगी तो फिर वह गोपी आवाज दी, बोली अरे यशोदा बहना, तो मैं जा रही हूँ, मैं गोबर ले लूंगी। यशोदा जी बोली कि बार बार क्यों पूछ रही हो, गोबर जैसे कौन वो बहुत कीमती चीज है कि बार बार पूछ रही हो। भगवान अपने भक्त के मन की भावना को जान गए। प्रभु अपने घर में ही बैठे थे, महल के अंदर विराजमान थे, समझ गए कि कोई मेरी परम भक्ता गोपी हमें देखने की इच्छा से द्वार पे खड़ी है। प्रभु तुरंत बाहर आ गए, द्वार पे खड़े हो गए, और जैसे वह गोपी देखी सो उसका जीवन धन्य है, क्योंकि जिनको देखने के लिए आई थी उनको देख ली। अब हाथ में टोकरी ली हुई है और ध्यान है कन्हैया की तरफ और जा रही है गौशाला की ओर। अच्छा, प्रभु भी देखे कि यह मुझे बहुत देखना चाह रही है, मेरा दर्शन करना चाह रही है जी भर के, तो भगवान भी किए क्या कि पीछे पीछे चल दिए गौशाला तक। अपनी माँ से बोले कि अरे मैया मैं जा रहा हूँ गौशाला, गौशाला से घूम करके आता हूँ। मैया भी किसी काम में बजी थी, बोले हाँ हाँ ठीक है जाओ। अब कन्हैया चले गए गौशाला, जा करके वह गोपी की क्या गोबर की जरूरत थी नहीं, लेकिन वो दर्शन करने के लिए गोबर लेने की बहाना बनाई थी। अब एक हाथ से वह टोकरी में गोबर रख रही है और ध्यान कन्हैया देख रही है कन्हैया को और रख रही है गोबर। अब उठाते उठाते रखते रखते गोबर ज्यादा उसमें भर गया। तो गोबर जब ज्यादा टोकरी में हो गया तो वह गोपी अकेले उठा नहीं पा रहे थे, सो कन्हैया से बोले कि अरे कन्हैया जरा आ करके सहयोग कर दो। क्यों? क्योंकि वह गोपी नजदीक से दर्शन करना चाह रहा है। अच्छा, आप लोग कभी बोझ टोकरी या कोई भी बोझा, जैसे धान गेहूं आदि किसी चीज का, घास का बोझा या कोई टोकरी या कोई बोरे में सामान रखा हो, तो यदि किसी के माथे पे उठाइए तो उसके और आपके मुख के बीच में मुश्किल से 3-4 इंची का अंतर रह जाएगा, यानी नजदीक से बिल्कुल हो जाता है मुख, यदि किसी के मस्तक पे आप बोझा उठाइए तो वह गोपी नजदीक से दर्शन करना चाह रही है। इस भावना से कन्हैया से बोली कि कन्हैया मेरे टोकरी में गोबर अधिक हो गया है, तो जरा आ करके सहयोग कर दो, उठवा दो। प्रभु बोले कि वाह, हम ही गोबर दे और हम ही उठवावे भी। गोपी बोले कि अरे नहीं नहीं कन्हैया, यदि तुम हमें गोबर उठवा दो तो एक मैं माखन का गोला तुम्हें खिलाऊंगी। कन्हैया बोले कि बिल्कुल शर्त पक्का। गोपी बोली कि हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। अब आए प्रभु और दोनों हाथ लगा करके टोकरी जब उठवाए, जब नजदीक से प्रभु का दर्शन किए तो मानो एकदम आनंद में, आनंद तो पहले था लेकिन और आनंद भर गया। कहते हैं ना सोने में सुहागा, सोने में सुगंधी, वह सोने में सुगंधी व्याप्त हो गया। अब वह गोबर की तो जरूरत ही नहीं, कुछ दूर गई और जा करके रास्ते में गोबर फेंक दी और फिर दौड़ करके आ गई देखने के लिए कन्हैया को। अब प्रभु जा रहे थे घर की ओर, देखे कि अच्छा वो फिर जा रही है गोबर लेने, फिर पहुंच गए, बोले कि फिर तुम जा रही हो गौशाला में। वो गोपी बोली कि हाँ हाँ मुझे गोबर की ज्यादा जरूरत है। कन्हैया बोले तो देखो मैया से तुम केवल एक टोकरी की बात करके आई हो, इसलिए अगर ज्यादा तुम्हें गोबर चाहिए तो पहले हमसे कुछ
देना होगा, हमसे कुछ शर्त लगाना होगा। गोपी बोली कि हाँ हाँ बताओ क्या शर्त है। कन्हैया बोले कि अगर हम गोबर देंगे तो हमें मिलेगा क्या। वह गोपी बोली कि अगर तुम हमें गोबर दोगे तो उतने तुम्हें माखन के गोला मैं तुम्हें खाने को दूंगी। कन्हैया बोले शर्त पक्का। गोपी बोली बिल्कुल पक्का। अब वह गोबर उठावे, प्रभु भी आकर उठवा देते थे। चले गए, 2 बार हो गया। तीसरी बार जब वह आई और गोबर लेकर के जाने लगी, कन्हैया हाथ पकड़ लिए, बोले ठहरो, तुम कितनी टोकरी गोबर लेकर के जा रही हो, इसका हिसाब किताब कैसे होगा। गोपी बोली अब कैसे होगा, जैसे कहो। कन्हैया बोले कि जब तक कुछ हमारे पास प्रमाण नहीं होगा तब तक हम कैसे तुमसे हिसाब करेंगे कि कितनी टोकरी गोबर लेकर के गई हो। वह गोपी बोली तो एक काम करते हैं, तुम्हारे मुख पे गोबर के टीके लगा देते हैं और जितनी बार मैं टोकरी लेकर के जाऊंगी उतने टीके लगा दूंगी और बाद में जब मेरे घर पे आना तो मुख पे जितने टीके लगे होंगे गिनती कर करके उतने माखन के गोला मैं तुमको दे दूंगी। भगवान बोले कि हाँ ये बात सही है। अब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और विचार कीजिए आप, 15-20 बार यदि मुख पे किसी के गोबर के टीके कर दिया जाए तो चेहरा बिल्कुल गोबर गणेश जैसा लगेगा कि नहीं। अब 15-20 टीके मुख पे हो गए। वह गोपी भी दर्शन कर करके बिल्कुल उसका मन प्रसन्न हो गया और कन्हैया से बोले कि ऐसा है कन्हैया, अब मेरे घर पे तुम आ जाओ, मैं चल रही हूँ, जितने तुम्हारे मुख पे टीके लगे होंगे उतने माखन के गोला मैं तुम्हें खाने के लिए दे दूंगी। कन्हैया गए अपने घर पे, बोले कि मैं अपनी मैया से पूछ करके आता हूँ, बता दूं अपने मैया को ताकि मेरी मैया चिंतित न हो कि मेरा लाला कहाँ चला गया। अपने घर पे गए और जा करके बोले कि मैया मैं जा रहा हूँ एक जगह हिसाब किताब करने। मैया बोले कि हिसाब किताब। अब जैसे पीछे मुड़ करके देखी तो बोले वे चेहरे पे पूरा एकदम गोबर गोबर लगा हुआ है। दौड़ करके आई, बोले कि क्यों रे, ये गोबर गणेश तुमको कौन बना दिया। अब जैसे हाथ लेकर के गई साफ करने के लिए गोबर को, वैसे कन्हैया हाथ पकड़ लिया और बोले कि मैया इसे साफ मत करना, नहीं तो सब हिसाब किताब मेरा बिगड़ जाएगा। कैसा हिसाब। कन्हैया बोले कि जिस गोपी को तुम बोली थी गोबर लेकर के जाने के लिए, वो 1 टोकरी गोबर नहीं, मेरे मुख पे जितने टीके लगे हुए हैं इतने टोकरी गोबर लेकर के गई है और हमारा उसका शर्त है कि जितने मेरे मुख पे टीके हैं यानी जितने टोकरी गोबर लेकर के गई है उतने ही मुझे माखन के गोला मिलेंगे खाने के लिए, इसलिए यह हिसाब गड़बड़ हो जाएगा तुम यदि गोबर हटा दोगी तो। यशोदा जी भी मुस्कुराती हुई बोले कि विचित्र भाव और अजीब तरह की इनकी लीला है कि जिनके पिता के यहाँ 9-9 लाख गैया हो, पहाड़ जैसे दूध दही के भंडार लगे हुए हो, वह माखन के गोला और छाछ खाने के लिए लालायित हो, तो इनकी भी लीला गजब की है। और असखान जी तो कहते हैं शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अखंड अनंत अभेद अछेद अखंड सुवेद बतावे, नारद से मुनि व्यास रटे पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गोपियाँ कन्हैया को बुलाती है और कहती है कि देखो ये गिलास में मट्ठा रखा हुआ है, अगर तुम बढ़िया कमर पे एक हाथ रख के एक हाथ माथे पे रख करके बढ़िया अगर नृत्य करके दिखला दो तो ये छाछ मैं पीने के लिए दूंगी, और नहीं दिखलाओगे तो नहीं दूंगी। अब छाछ पीने के लिए, मही पीने के लिए, और वो भी खट्टा मही, भगवान गोपी के सामने एक हाथ कमर पे रखते हैं, दूसरा हाथ मस्तक पे रखते हैं और नृत्य करके दिखला रहे हैं, नाच रहे हैं, किस लिए, मट्ठा पीने के लिए। इसीलिए मैं कल निवेदन कर रहा था कि भगवान को हम क्या दे रहे हैं इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, भगवान को हम कैसे दे रहे हैं इससे भगवान को लेना देना रहता है। भाव हमारा क्या है, समर्पण क्या है, श्रद्धा हमारी कैसी है, भगवान को इससे लेना देना रहता है। एक दिन अपनी मैया यशोदा जी से बोले कि मैया ऐसा है कि आज से मैं जाऊंगा गैया चराने के लिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं तो इसलिए बैठे बैठे खाना ठीक नहीं है, अब मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। यशोदा मैया बोली ऐसे नहीं, रुको अभी गुरु जी को बुलाते हैं, मुहूर्त दिखवा करके पूजा पाठ करके तब तुम्हें किसी कार्य में लगना है, गौ चराने जाना है। देखिए कई बार लोग
बिना मुहूर्त के ही अपने जीवन में तमाम सारे कार्य करने लगते हैं। हम लोगों को अपने जीवन में कोई भी नया कार्य करना हो तो मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मुहूर्त का यदि हम लोग ध्यान रखेंगे तो कार्य में बहुत हद तक विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगा। भगवत गीता में प्रभु कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, यानी हम लोगों को अपने जीवन में शास्त्र का प्रमाण लेना चाहिए। ऐरू गैरू नथु खैरा को यदि कुछ बोल दे तो उसका वाक्य प्रमाण नहीं होता है। और आजकल अधिकतर लोग ऐरू गैरो ऐरा गैरा नथु खैरा का ही प्रमाण मान लेते हैं। कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ बोल दिया, उसी का प्रमाण मान करके बिल्कुल लकीर के फकीर बने रहते हैं। तो इसलिए कभी भी प्रमाण शास्त्र का होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष का वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता है। व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि जी अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि आप तो वाक्यम प्रमाणम, जो आप तो वाक्य है वही प्रमाण है। किसी ने प्रश्न किया कि गुरुवर आप्त कौन है, तो आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ बोलने वाले हैं वही आप्त हैं, और जो आप्त जन होते हैं उन्हीं का प्रमाण माना जाता है। तो इसलिए महापुरुषों में भी जो आप्त महापुरुष है उन्हीं का प्रमाण माना जाता है। जो व्यक्ति जो जैसा कह दे वही प्रमाण कभी भी नहीं मानना चाहिए। सुंदर समय देख करके दिन निर्धारित किया गया और उस दिन गौरी गणेश भगवान पंचदेवताओं की पूजा कर करके और तब हमारे कन्हैया को पहले बछड़ों को दिया जाता है चराने के लिए। हमारे कन्हैया अपने समस्त मित्र मंडली के साथ जा करके पहले बछड़ा चराते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े हुए तब गौ चराना आरंभ किया। आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से अच्छा मैं भजन पूरा नहीं गा रहा हूँ, एक एक दो दो पंक्ति गाते चल रहे हैं, इसीलिए कि आज भजन भी अधिक है तो थोड़ा थोड़ा सबका आनंद लेते चला जाए। जैसे अगर भोजन में खट्टा भी हो, मीठा भी हो, तीता भी हो तो ज़्यादा आनंद मिलता है। अब तीते तीता हो तो पानी पीने से फुर्सत नहीं मिलेगा, और खट्टे खट्टा हो तो फिर गला खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। तो भोजन में अगर हर तरह का स्वाद हो तो ज़्यादा आनंददायी होता है। तो सबका थोड़ा थोड़ा स्वाद लेते हुए हम लोग चलेंगे। हमारे कन्हैया अपने हाथ में एक छोटी सी डंडा लिए हुए हैं, लकुटी भी धारण किए हैं, कमर में एक लकुटी बांध कर करके उसी में बांसुरी को खोसे हैं, मस्तक पे मोर का पंख धारण किए हुए हैं और पाग बांधे हुए और अपने सभी ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराने के लिए चल रहे हैं। आइए हम सब इस भजन के माध्यम से उस प्रसंग का, उस लीला का अपने हृदय में झांकी दर्शन करते हैं कि किस तरह की झांकी रही होगी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो गोपाल। छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन। गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे मेरो
घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल माखन खाए मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु अपने सभी ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराना आरंभ कर दिए। एक दिन की बात है कि प्रभु अपने महल में ही घर में ही माखन चुरा करके खा रहे थे। जैसे ही यशोदा जी आई सो प्रभु बाल स्वभाववश यशोदा जी जब बोली कि क्यों रे माखन चुरा करके खा रहा है, कन्हैया बोले कि नहीं नहीं मैया, कौन कह दिया कि चुरा रहा हूँ, ये तो मेरे हाथ में तुम जो मणि का कंगन पहना दी हो ना, पद्मराग एक मणि होती है, यदि पद्गुण होता है। जैसे इस फटी को पहनने के बाद शरीर ठंडा रहता है, शीतल रहता है, उसी तरह से यदि पद्मराग मणि को पहन लिया जाए तो मन और शरीर उग्र हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। भगवान बोले, प्रभु बोले कि मैया जो तुम मेरे हाथ में कंगन पहनाई हो इसमें पद्मराग मणि लगी है, इसलिए मेरा हाथ गर्म हो जाता है, जिसके कारण मैं माखन में ठंडा करने के लिए डाला था। और ये मूर्ख बना रहे हैं मैया को। सही बात तो यह है कि चुरा करके प्रसाद ग्रहण कर रहे थे माखन का, लेकिन जब वो पकड़ गए तो बहाना बना दिए कि हम अपने हाथ को ठंडा करने के लिए डाले थे। अच्छा, आजकल तो और विचित्र स्थिति है। आजकल तो ऐसा लगता है कि मूर्ख बच्चे पैदा होना बंद हो गए। जो है सो सब बचपन से ही इतने होशियार और इतने बुद्धिमान। एक बार की बात बतावे, अयोध्या जी में या कई जगहों पे ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो अयोध्या जी की बात है, एक जगह हैंडपंप गाड़ा जा रहा था। एक छोटा सा 6-7 वर्ष का बालक आया और आकर के बोला कि महाराज जी ये हैंडपंप क्यों गाड़ा जा रहा है? हम बोले कि इससे पानी निकलेगा। अच्छा, पानी कहाँ से निकलेगा? तो जमीन के अंदर से। अच्छा, तो जमीन के अंदर पानी कैसे गया? तो मैंने कहा कि बारिश होती है तो बारिश से जो पानी गिरता है वो सूख करके जमीन के अंदर जाता है, तो बारिश के पास पानी कहाँ से आता है? यानी अंत में हाथ जोड़ लेना पड़ा हमें कि भैया तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते, हमें क्षमा कर दो। और आजकल ये स्थिति है, बच्चों के प्रश्न का उत्तर दे पाना संभव नहीं होता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी तालाब के किनारे एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसी तालाब में एक कुत्ता तैर करके इस पार से उस पार जा रहा था, उसी को देख रहा था वह। इतने में एक बड़े उम्र वाले सज्जन आए और आकर के उस बच्चे से पूछे कि अरे बच्चा क्या देख रहे हो? वह बालक बोला कि इस कुत्ते को देख रहे हैं कि तैर करके कैसे जा रहा है। वह आदमी जो बड़े उम्र के थे वो उस बालक से पूछे कि क्यों तुम्हें तैरने आता है? बालक बोला कि नहीं, हमें तो तैरने नहीं आता है।
वह आदमी बोला कि तब तो तुमसे अच्छा कुत्ता है जो कुत्ता पानी में तैर ले रहा है। और वह बालक बोला कि अंकल जी आपको तैरने आता है? तो जो बड़े उम्र वाले थे वो अंकल जी बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल मुझे तैरना आता है। तो वह बालक बोला कि जब आपको भी तैरना आता है तो आप में और कुत्ते में फिर अंतर क्या रहा? अब हमें नहीं तैरना आता है तो हमसे अच्छा ये कुत्ता है, और आपको तैरना आता है और कुत्ते को भी तैरना आता है, तो आप में और कुत्ते में अंतर क्या रहा था? तो आजकल के बच्चों की यही स्थिति है, उनसे बात करना मतलब कलकत्ता पैदल। बुद्धि यदि ज्यादा है तो उसको सदुपयोग सही जगह पे लगाने का प्रयास करना चाहिए, और यह कर्तव्य माता पिता का है। प्रभु एक दिन हुआ क्या कि बचपन की ही घटना है, अभी चलने फिरने वाले नहीं थे, उसी समय का एक प्रसंग है। भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि एक दिन यशोदा रानी अपने लाला को दूध पिला करके पालने में सुला दी, और उन्हीं के लिए माखन निकालने लगी दही से मथ करके। पुराने समय में होता था ना वो बड़े वाले मथानी, उसको बांध कर करके दूसरे लकड़ी से दो जगह, एक ऊपर एक नीचे, और बीच में रस्सी लपेट करके उसे खींच करके नीचे मटका या कोई बर्तन में दही रख करके मथा जाता था। अब जो पुराने लोग हैं आप सब तो समझ रहे हैं, लेकिन अब कथा में तो कई जगहों पे ऐसी समस्या है कि हमें लगता है आने वाले 20-25 वर्षों के बाद ये सब ले करके चलना पड़ेगा कथा में, और बताना होगा कि देखो इसी को मथानी कहते हैं। जो हाथ से चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं इधर? वो आटा वगैरह पीसने के लिए चक्की, जाता, और उधर शिवहर साइड में तो जाता बोलते हैं, इधर अब जो बोलते हो। और पैर से दबा करके जो चूड़ा वगैरह आगे जो कूटा जाता था उसे तो उधर ढेकी बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? वही। अब ये सब यदि अभी बताया जा रहा है तो आप सब लगभग समझ रहे हैं, लेकिन 20-25 वर्षों बाद जो है ये सब कथा में गाड़ी पे लाद करके लेकर के चलना होगा, समझाने के लिए कि देखो इसको बैलगाड़ी कहते हैं, देखो इसको मथानी कहते हैं, इसे मथा जाता था, देखो इसको जाता बोलते हैं, इसको ढेकी, यानी बताने के लिए लेकर के चलना होगा। मथानी से दही मथ करके मक्खन निकाल रही है अपने लाला के लिए ही। इतने में प्रभु किए क्या कि रोना आरंभ कर दिए, रोने लगे, भूख लग गई। अब यशोदा जी के पास रोते हुए पहुंचे और जा करके एक हाथ से मथानी पकड़ लिए, दूसरे हाथ से यशोदा जी के वस्त्र को पकड़ करके गोद में जा करके बैठ गए। यशोदा जी दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। इतने में चूल्हे पे अग्नि पे दूध चढ़ा करके वहां बैठी हुई थी, तो दूध उबलने लगा। उबलने का मतलब वह बर्तन से बाहर गिरने लगा। अब तुरंत यशोदा जी की क्या कि वहीं अपने लाला को नीचे रख करके और तुरंत चली गई दूध संभालने। अब प्रभु मन ही मन नाराज होकर के बोले कि बताओ, मैया हमें कहते हैं कि तुम हमारे प्राणों से अधिक प्रिय हो, और दूध देख करके हमें छोड़ दी और दूध संभालने चली गई। अब एक डंडा उठाए और जितने भी मटके में दूध दही घी रखे हुए थे उन सब को तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिए। जब यशोदा जी आई तो नाराज होकर के कि यह अभी से ही इतना क्रोधी कि बताओ, थोड़ा यदि नीचे रख करके चले गए 2 मिनट के लिए तो ये सारे मटके फोड़ दिया। अब रस्सी लेकर के आई और आ करके एक उखल भी आप लोग समझ रहे हैं, ओखली। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे ये सब ले करके चलना पड़ेगा। आज के छोटे बच्चों से पूछा जाए ओखली, वो बता ही नहीं पाएंगे ओखली होता क्या, कैसा होता है, और उनको समझाना होगा पूरे चित्र बना करके। तो उखल से यशोदा जी बांधने लगती है, लेकिन जब भी लपेटते जब बांधने लगती है तो 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है हमेशा। फिर दूसरी रस्सी लेकर के आई, उससे लपेट करके बांधना प्रारंभ की, लेकिन जैसे बांधने लगती है वैसे 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है। यशोदा जी बहुत प्रयास कर करके देख ली, लेकिन फिर भी जब नहीं बांध पा रही थी, यानी जब बांधने का समय आता था तो 2 अंगुल छोटा हो जाता था। भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि ये 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है,
एक भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा, जब तक यह दोनों एकत्रित नहीं होता है तब तक किसी भी भक्त को भगवान नहीं मिलते। यशोदा जी जब पसीने से तरबतर हो गई, भगवान देखे कि अब मेरी मैया थक गई है, परेशान हो गई है, तो प्रभु की जब कृपा जागृत हुई और यशोदा जी का जब परिश्रम हो गया तो प्रभु उखल से बंध जाते हैं। और जब बंध गए, यशोदा जी डांट करके बोली कि तुम बहुत शैतान हो गया है, बदमाश हो गया है, अब तू यहीं बंधा पर आ रहा है, तुमको अब 24 घंटे नहीं खोला जाएगा। कह करके तो चली गई। प्रभु किए क्या कि एक लीला करने लगे, उखल को घसीटते हुए लेकर के बाहर गए और गेट के पास ही 2 यमज वृक्ष थे, यानी एक जगह जड़ था और जड़ से दोनों अलग अलग हो गए थे। उसी के बीच से प्रभु निकले, तो प्रभु तो निकल गए लेकिन उखल दोनों वृक्षों में जाकर के फंस गया और जोर से प्रभु एक बार झटका दिए सो दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ा और दोनों वृक्षों से एक बड़े ही दिव्य स्वरूप में 2 देवता प्रकट हुए। ये देवता नहीं, एक गंधर्व थे। दोनों प्रकट होकर के प्रभु की प्रार्थना किए और प्रभु से बोले कि प्रभु मेरा नाम है नलकुंवर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। हम दोनों नारद जी के श्राप से यहाँ वृक्ष हुए थे, आपके कर स्पर्श से, आपकी कृपा से हमारा वह साप समाप्त हो गया, हम साप से मुक्त होकर के अब अपने लोक जा रहे हैं। जैसे ही वृक्ष गिरने की आवाज यशोदा जी को महल में सुनाई दी, सो दौड़ती भागती आई और कन्हैया को रस्सी को खोल करके अपने गले से लगा लेती है और पुनः प्रभु को धन्यवाद दे रही है कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो आज मेरे पुत्र को बचा लिए, नहीं तो इतना विशाल वृक्ष गिरा है, यदि एक डाली भी शरीर से छू जाती तो मेरा पुत्र समाप्त हो जाता। लेकिन ये तो साक्षात भगवान ही है। लेकिन फिर भी यशोदा जी स्नेह बस, ब्रजवासी स्नेह बस, प्रेम बस भगवान को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जगह जगह हमारे कन्हैया की रक्षा कर रहे हैं। एक दिन की बात है, प्रभु अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे, इतने में ही एक महिला आती है फल बेचने वाली। दिन भर वह घूम रही थी फल बेचने के लिए, लेकिन कोई खरीदने वाले नहीं थे। प्रभु उस पे कृपा करने के लिए जा करके पूछे, अरे मैया हमें फल दोगी? वह माता जी बोली कि हाँ फल तो दूंगी, लेकिन फल के बदले तुम्हें हमें कुछ अन्न या द्रव्य देने होंगे। कन्हैया बोले कि अब पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन घर में अनाज रखा हुआ है, धान है, वही धान मैं लेकर के आता हूँ। अब हमारे प्रभु गए, छोटे से बालक, छोटे छोटे हाथ गए, तो हाथ में धान में हाथ लगाए और लगा करके जैसे मुट्ठी बांध कर करके लाते तो कम से कम एक मुट्ठी धान आ भी जाता, और 5 अंगुली खोल करके और धान में हाथ लगाए और ऐसे कर कर लेकर आए। तो आते आते रास्ते में सारे धान गिर गए, 2-3 धान मुश्किल से बचे हुए थे। लेकर के आए और उस फल वाली महिला को देते हुए बोले कि यही है, इतना ही बचा है, बाकी रास्ते में गिर गया। अब बाल स्वभाव देख करके, इनकी तोतली वाणी देख करके वो फल वाली जो महिला थी बहुत प्रसन्न हुई और बोली कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, यही तुम हमें 2-3 धान जो है ये दे दो और बाकी तुम्हारी जितनी इच्छा हो फल ले जाओ। और जैसे उन 2-3 धान के दानों को अपने टोकरी में रखी, भगवान की कृपा से मणिमाणिक्य से उसकी टोकरी भर जाती है। यानी जीवन भर वह परिश्रम कर करके जो धन नहीं कमा पाती, वह प्रभु की कृपा से एक क्षण में उसे प्राप्त हो जाता है। यह भगवान की कृपा है। भागवतकार अनेक प्रसंगों का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर प्रभु की बाल लीला वर्णन करते हैं। बीच में अघासुर, बकासुर, सकटासुर, ये सब कोई अजगर का वेश बनाकर, कोई बैल का वेश बनाकर, कोई गधे का वेश बना करके ये सभी राक्षस आते हैं प्रभु को मारने के लिए और प्रभु सबका कल्याण करते हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया अपने सभी मित्रों को बुलाए और बुला करके बोले कि क्यों मित्र, तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हुए हो? क्या तुम्हारी मैया तुम्हें खाने पीने को नहीं देती है? क्या तुम दूध दही खाने को नहीं पाते हो? प्रभु के मित्र बोले कि कन्हैया क्या बतावे, घर में जो भी दूध माखन घी आदि होता है वो मैया और बाबा लेकर के मथुरा बेच आते हैं, हम लोगों को केवल मट्ठा पीने को मिलता है। तो अब मट्ठा से कितने मोटे हम लोग हो जाएंगे?
प्रभु बोले कि देखो ऐसा है, यदि स्वेच्छा से कोई खाने के लिए न दे रहा हो परिश्रम करने से, तो चुरा करके भी खाने में कोई समस्या नहीं है, तुम लोग चोरी कर करके घर में खाया करो। ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया ऐसा है, हमारे खानदान में 7 पीढ़ी पहले से कोई चोर पैदा नहीं हुआ है, इसलिए चोरी करने हमें नहीं आता है। प्रभु बोले कि एक बार प्रयास कर करके तो देखो, कल तुम लोग जब बछड़े को चराने के लिए आओगे, उससे पहले अपने घर से चोरी कर करके एक बार चाहे जो भी सामान मिल जाए चोरी कर करके लाना है। अब कन्हैया की बात मान करके ये सभी ग्वाल वाल चोरी करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन चोरी करने तो आता नहीं था। अब कोई अपने घर से माखन लेकर के भागे, कोई दही लेकर के भागे, कोई दूध लेकर के भागे, तो कुछ तो भागने में सफल हो गए, और जो भागने में विफल हुए, जो पकड़े गए, उनकी वो कुटाई हुई, वो पिटाई हुई कि किसी का आंख सूजा हुआ है, किसी का गाल सूजा हुआ है, कोई लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहे हैं। और इस तरह से जब प्रभु के पास आए, प्रभु देखे कि क्या हुआ, ग्वाल वाल बोले कि अरे हुआ क्या, जो होना था वही हुआ, हम पहले ही कह रहे थे कि चोरी हमसे मत करवाओ, लेकिन जबरदस्ती बोल दिए कि चोरी कर करके आना, देखिए हमारी ये स्थिति, पकड़ गए चोरी करते हुए। कन्हैया बोले तो ऐसा है, अब आज से अलग अलग चोरी नहीं करनी है, आप सबको मेरे साथ चल करके चोरी करनी है। अब एक समिति बनाए और उस समिति के अध्यक्ष प्रभु स्वयं बन जाते हैं, और सभी ग्वाल वालों को प्रभु अपने साथ लेकर के चोरी करने के लिए कहीं भी आते जाते हैं। अब देखिए चोरी की लीला की बात आ गई, तो कई लोग इन प्रसंगों को लेकर के तुरंत अंगुली उठाना प्रारंभ कर देते हैं कि बताइए कैसे भगवान। जो व्यक्ति बिना ग्रंथ को सही से पढ़े, बिना ग्रंथ को देखे, केवल 1-2 प्रसंगों को लेकर, 1-2 बातों को लेकर के जो अंगुली उठाना प्रारंभ कर देते हैं ना, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? यानी 1-2 अक्षर देख लिए, 1-2 अक्षर पढ़ लिए और उसी को लेकर के समाज में यह फैलाने लगे कि बताओ कैसे भगवान है जो चोरी कर रहे हैं। देखिए भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, वे सभी लीलाएं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए है, भक्तों को सुख देने के लिए है। अब जितनी भी ब्रजवासी गोप गोपियां हैं, वे सभी ब्रजवासी की यह हार्दिक अभिलाषा रहती है, हार्दिक इच्छा रहती है कि हम प्रतिदिन कन्हैया का दर्शन करें। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो घर से बाहर निकलने वाले ब्रजवासी हैं, वो सब तो निकल करके प्रभु का दर्शन कर लेते हैं। जो महिलाएं भी घर से बाहर जाने वाली है, वह भी गोपियां प्रभु का दर्शन कर लेती है, लेकिन जो महिलाएं घर से नहीं निकल सकती है, उसे कैसे प्रभु का दर्शन होगा? तो उन सबको प्रभु दर्शन देने के लिए, उन सब के ऊपर प्रभु कृपा करने के लिए ये माखन चोरी की लीला आदि करते हैं। आगे अभी जब प्रसंग आएगा चीर हरण का, वस्त्र हरण जो लीला करते हैं, गोवर्धन धारण की जो लीला करते हैं, ये सब जो भी लीलाएं हैं, जब वहाँ आए प्रसंग आएगा तो मैं निवेदन करूंगा कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए है। तो इसलिए उनमें इस तरह की भावनाएं रखना कि वह कैसे भगवान है कि चोरी कर रहे हैं। अगर वह कैसे भगवान है कि चोरी कर रहे हैं, उसी उम्र में वह गोवर्धन पर्वत को भी उठा रहे हैं। तो एक लीला को देखकर, एक प्रसंग को देख करके यदि आप अंगुली उठा रहे हैं, तो आसपास के अन्य प्रसंगों को भी अवश्य देखना चाहिए। भगवान अपने सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के माखन चोरी की लीला करते हैं। सभी के घरों में जा जा करके कहीं यदि पहुंच गए तो स्वयं उतार लेते हैं, और नहीं तो सभी मित्र मंडलियों को अपने नीचे खड़े करके और सब के ऊपर स्वयं विराजमान होकर के प्रभु माखन चोरी की लीला करते हैं। आइए 5-10 मिनट एक और प्रसंग श्रवण कर करके तब आगे हम सब, क्योंकि आज माखन चोरी की लीला भी हम लोग झांकी दर्शन करेंगे, तो फिर झांकी के बाद कथा संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए 1-2 प्रसंग और हम लोग पहले 5-10 मिनट श्रवण कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग झांकी का अवलोकन करेंगे, झांकी दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर कथा विराम कर देंगे। प्रभु एक दिन
गौ चराने के लिए जब वन में गए तो उनके जितने भी ग्वाल वाल थे वे सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर से जो भी भोज्य सामग्री लेकर के आए हुए थे, उन सभी भोज्य सामग्रियों को प्रभु एकत्रित कर करके रखे, बीच में स्वयं बैठ गए और चारों तरफ से अपने ग्वाल वालों को बैठा लेते। जब सभी ग्वाल वाल चारों तरफ से बैठ गए तो जो ग्वाल वाल अपने घर से जो वस्तु लेकर के आए हुए हैं उन वस्तुओं में से प्रभु स्वयं भी ग्रहण करते हैं और उन ग्वाल वालों को भी खिला देते हैं। यानी जैसे कोई ग्वाल वाल अपने घर से यदि मट्ठा लेकर के आए हुए हैं तो उस मट्ठे को स्वयं भी प्रभु पिए और बाद में अपने मित्रों को पिला देते हैं। यदि कुछ रोटी वगैरह लेकर के आए हुए हैं कोई ग्वाल वाल तो उन रोटियों को प्रभु थोड़ा सा स्वयं खाते हैं और उन्हीं में से उठा करके अपने मित्रों को भी खिला देते हैं। और देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि जूठा न खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए, लेकिन प्रभु यहाँ क्या कर रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, एक ही बर्तन से निकालकर स्वयं भी खा रहे हैं और अपने सभी ग्वाल वालों को भी खिला रहे हैं। यह दृश्य जब ब्रह्मा जी देखे तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर खाने लगी कि बताओ ये कैसे भगवान है कि यहाँ हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जूठा ना खाना चाहिए ना ही खिलाना चाहिए, और कैसे भगवान हैं कि जूठा स्वयं खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। और भोजन करते समय कम से कम हाथ पैर धुल करके भोजन करने बैठना चाहिए। ये अभी खेल रहे थे, ना हाथ धुले ना पैर धुले, बैठे खाने के लिए और वैसे खाना प्रारंभ कर दिए। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए किए क्या कि जितने भी बछड़े चर रहे थे वन में उन सारे बछड़ों को लेकर के ब्रह्मा जी गए और अपने ब्रह्मलोक में रख दिए। और फिर वहां से वापस जब लौट करके आए तो सायंकाल की वेला हो चुकी थी। भगवान अपने ग्वाल वालों से बोले कि मित्र जा करके देखो हमारे बछड़े कहाँ हैं, बहुत समय व्यतीत हो गया, बछड़ों का पता नहीं चल रहा है। ग्वाल वाले जब बछड़ों को खोजने के लिए गए तो ब्रह्मा जी बछड़ों को भी चुरा कर लेकर चले गए। अब प्रभु देखे कि मेरे सभी ग्वालवाल मित्र भी गए, कोई लौट करके नहीं आए। जब नेत्र बंद कर करके ध्यान लगाए तो समझ गए कि सब ब्रह्मा बाबा का चक्कर चाल चल रहा है। प्रभु बोले कि ब्रह्मा जी ऐसा है, आप के पास जब मटेरियल होता है तब आप सृष्टि का निर्माण करते हैं और हमें किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है सृष्टि का निर्माण करने के लिए। जैसे किसी भी कार्य के प्रति मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। जैसे कहीं यदि हमें घट दिखाई पड़ रहा है तो उस घड़ा को बनाने वाला कोई ना कोई कुम्हार तो होगा। तो जो घड़ा को बनाने वाला कुम्हार है वह क्या है, निमित्त कारण है, और वह घड़ा किसी न किसी मिट्टी के द्वारा बनाई गई होगी। तो जो मिट्टी है, मिट्टी क्या है, उपादान कारण है। तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मा जी निमित्त कारण है सृष्टि रूपी कार्य के, और क्षिति जल पावक यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांचों तत्व क्या है, ये उपादान कारण है। भगवान बोले ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आपको जब उपादान कारण मिलता है तब आप निमित्त कारण बन करके कार्य की रचना करते हैं, लेकिन हमें किसी की आवश्यकता नहीं। इसलिए विद्वान जन विद्वद जन भगवान को क्या कहते हैं, इस सृष्टि रूपी कार्य के प्रति भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यानी निमित्त कारण भी स्वयं है, बनाने वाले भी स्वयं है, और उपादान कारण भी स्वयं है, यानी बनने वाले भी स्वयं है। अब भगवान किए क्या, स्वयं ही बछड़े भी बन गए और स्वयं ही ग्वालवाल भी बन गए। और आश्चर्य की बात है, जिसका जैसा स्वभाव, जिसका जैसा रंग, जिसकी जैसी रेखा, जिसकी जैसी बोली आवाज, उसी तरह से बिल्कुल प्रभु बन गए। और अगर विचार किया जाए तो भगवान की रचना इतनी विचित्र है और इतना अद्भुत है अपने आप में कि हम लोग आज से कुछ साल पहले
यदि कोई निरक्षर व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो, पढ़ा लिखा न हो, तो लोग उसका परिचय देते हुए कहते थे ये आदमी ये है, अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप का मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर है। लेकिन आज जो आधार कार्ड बना हुआ है, उस आधार कार्ड में चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे आप यूपीएससी किए हो, चाहे आईपीएस निकाले हो, चाहे जो किए हुए हो, आधार कार्ड में सबको अंगूठा ही। अंगूठा दस्तखत है, किनका बनाया हुआ? भगवान का बनाया हुआ यह मुहर है। और जो हम लोग साइन करते हैं यानी हस्ताक्षर करते हैं, तो ये हस्ताक्षर हम लोगों का बनाया हुआ है, इसलिए इसका डुप्लीकेट हो जाता है। लेकिन अंगूठा जो हस्ताक्षर है भगवान का बनाया हुआ है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं। और आश्चर्य की बात है, पूरे भारतवर्ष में लगभग 100 करोड़ से अधिक आधार कार्ड है, लेकिन उन 100 करोड़ आधार कार्ड में 100 करोड़ लोगों में आपका अंगूठा किसी से नहीं मिलता जुलता है। यानी जैसे आप मशीन पे अपना अंगूठा लगाएंगे, सो आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा, किसी और का नहीं आएगा, आपका आएगा। यानी 100 करोड़ लोगों का अंगूठा एक दूसरे से किसी से मिलता जुलता नहीं है। ये भगवान की रचना है। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि क्या हाल चाल है, चल करके देखे, तो यहाँ आ करके देखे कि जिन बछड़ों को मैं हरण करके ले गया था, वे सारे बछड़े यहाँ घूम रहे हैं। जिन ग्वाल वालों को मैं हरण करके ब्रह्मलोक में ले गया था, वे सारे ग्वाल वाले यहाँ पर घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि शायद कहीं ये सब हमारे ब्रह्मलोक से भाग करके तो नहीं आ गए। अब जैसे ब्रह्मलोक में पहुंचे देखने के लिए, तो वहां देखे कि सब अचेत बेहोश होकर के सो रहे हैं। फिर दौड़ करके वृंदावन आए, तो यहाँ भी देखे यहाँ सारे बछड़े हैं, सारे ग्वाल वाले हैं। फिर दौड़कर जब 2-4 बार चक्कर लगाए, तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि ओहो, ये कोई साधारण पुरुष नहीं, अपितु साक्षात भगवान है। उसके बाद ब्रह्मा जी किए क्या, सभी ग्वालवाल और बछड़ों को लेकर के आए और प्रभु से क्षमा याचना करके कि प्रभु हमसे भूल हो गई। 40 श्लोकों में प्रभु की वंदना किए, लेकिन प्रभु कुछ बोले ही नहीं। ब्रह्मा जी सभी ग्वाल वालों को सौंप करके, बछड़ों को सौंप करके वहां से ब्रह्मलोक चले जाते हैं। भगवान अपने अनेक लीलाओं के माध्यम से किन्हीं का अभिमान दूर करते हैं, किन्हीं को शिक्षा देते हैं, किन्हीं को आनंद देते हैं। अलग अलग भक्तों को अलग अलग लीलाओं से अलग अलग तरह के ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। भागवतकार बहुत सुंदर सुंदर प्रसंगों का वर्णन करते हैं। बीच में कालिया नाग का भी प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं भागवतकार कि ऐसा है, वृंदावन में यमुना जी के तट पे ही एक कालिया नाम का नाग रहता था, और जिस जगह पे वो रहता उस जगह का नाम था कालिया दह। उस जगह पे यदि कोई पक्षी चला जाए तो उस पक्षी को जीवित वहां पर वह पक्षी नहीं रह सकती थी। उस जगह पे यदि कोई पशु जल पी ले तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि कालिया नाग के मुख से हमेशा विषैला हवा निकला करता था, जहर निकला करता था। यदि उसके माध्यम से उस कालिया दह में गए और कालिया नाग से युद्ध कर करके कालिया नाग को समझा बुझा करके बोले कि ऐसा है, तुम यहाँ से चले जाओ अपने लोक में, रमणक द्वीप में, जहां तुम लोगों का निवास स्थान है। कालिया नाग बोला कि ऐसा है प्रभु, एक बार की बात है, मैं यहाँ अपने मन से आकर के नहीं रहता हूँ। आपके जो वाहन है गरुड़ जी, उन गरुड़ जी जहां उनको कोई सांप मिल जाए वहीं वो खा जाया करते थे। तो ब्रह्मा जी एक बार किए क्या कि मीटिंग करके, सम्मेलन कर कर, बैठक कर करके यह निश्चित कर दिए कि प्रत्येक महीने में एक एक नाग जा करके गरुड़ जी के सामने। यह सुन करके सभी नाग तैयार हो गए कि कोई बात नहीं, हम लोग हर महीने में एक एक व्यक्ति जा करके बलि देंगे। संजोग की बात, एक दिन हमारा समय आ गया, एक दिन हमारा नंबर आ गया। तो मैं गरुड़ जी के पास जाने से मना कर दिया, यानी अपने आप को बलि देने से हम मना कर दिए। तो गरुड़ जी हमें मारने के लिए दौड़े, और जब मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैं भाग करके यहाँ पे आ गया और यहाँ निवास करने लगा। प्रभु बोले कि यहाँ तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करते हैं,
कालिया नाग बोला कि प्रभु यहाँ गरुड़ जी को साप लगा हुआ है कि गरुड़ जी इस कालिया देह में नहीं आ सकते हैं। क्यों? एक बार की बात है, एक सौभरी नाम के महात्मा थे। अच्छा, सौभरी जी ऐसे महात्मा है कि हम यहीं रह करके साधना करते हैं। सौभरी जी यहाँ तपस्या करते थे। गरुड़ जी एक बार आए और एक मछली को पकड़ करके यहाँ से खा गए। उस मछली के परिवार के जितने भी सदस्य थे वे सब बहुत दुखी होकर के रोने बिलखने लगे। तो सौभरी जी को दया आई और सौभरी जी गरुड़ जी को साप दे दिए कि ऐसा है, आज के बाद कभी भी यदि गरुड़ यहाँ पे आए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस साप के डर से गरुड़ जी यहाँ आते नहीं है, इसलिए मैं सुरक्षित यहाँ रह रहा हूँ। प्रभु बोले कि ऐसा है, अब तुम मेरे कृपा पात्र हो, गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम बिल्कुल स्वतंत्र निश्चिंत हो करके तुम जाओ।